जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हम में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यानी 2 मिनट में इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि को समझने वाले हैं। और ये ग्रंथियों को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो तो इससे बनने वाले एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेशली किसी सब्जेक्ट से करते हैं तो 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये ग्लैंड्स ऐसी हैं कि इनके द्वारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स पहले समझ लेते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? तो जो ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। अब ग्लैंड्स एक तो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरी होती हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन्स पहले हम समझेंगे। तो जो इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स होती हैं यानी इनके लिए तो जो इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स होती हैं ये डक्टलेस होती हैं, यानी ये इनकी नलिका विहीन बात करिए तो डक्टलेस होती हैं, यानी इसमें कोई स्पेशल डक्ट नहीं पाई जाती है, नली नहीं पाई जाती है जिसके माध्यम से इनका पदार्थ एक भाग से शरीर के दूसरे भाग तक जाए। इनके लिए कोई स्पेशल डक्ट नहीं होती है, तो ये ब्लड के माध्यम से ही शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचती हैं। ये होती हैं कौन सी? इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स। जब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इनके लिए स्पेशल डक्ट पाई जाती हैं और मिक्स्ड वो होती हैं जिसमें दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स की हमें बारे में समझना है। तो इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स ब्लड के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग से जाती हैं और जो इनके द्वारा स्रावित पदार्थ होता है उन्हें ही हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स अगर पूछा जाए तो इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स, ठीक है, जो भी है। तो इंडोक्राइन्स अगर एक्सोक्राइन की बात की जाए तो वहाँ एंजाइम का सिक्रेशन होता है, वहाँ हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनको याद कैसे करें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से मस्तिष्क से शुरू हो रहा है बॉडी के, और बॉडी के निचले हिस्से तक ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अब हम ऐसे ही सीरीज में याद करेंगे, यानी हम अपने मस्तिष्क से लेकर और निचले हिस्से तक देखेंगे। तो सबसे पहले मस्तिष्क की बात आती है। तो मस्तिष्क में जो ग्लैंड्स होती हैं 3 ग्लैंड्स पाई जाती है। नाम रखिएगा ध्यान, पहले पीनियल है, उसके बाद हाइपोथैलेमस है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके बाद अब बात आती है गर्दन की, कहाँ की? नेक की। तो नेक में थायराइड पाई जाती है और पैराथायराइड। पैराथायराइड जस्ट यानी बिहाइंड थायराइड्स, ठीक है, यानी जस्ट इसके पीछे पाई जाती है। कहीं कहीं पर अपोजिट भी कहा जाता है, थायराइड के पीछे पैराथायराइड। इसके बाद जब हम चेस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड्स होती है। इसके बाद जब हम एब्डोमिनल पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे किडनी के पास में क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। किडनी के ऊपरी सतह पर एड्रिनल पाई जाती हैं। इसके बाद जो पेनक्रियाज होती हैं, पेनक्रियाज अमाशय और छोटी आंत के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी ग्लैंड्स हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स में। तो मेल्स में टेस्टिस पाई जाती हैं और फीमेल्स में ओवरी पाई जाती हैं। ये इतनी ग्लैंड्स इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स हैं, ठीक है।